कड़ाके की सर्दी में एक रानी अपनी कमरे की खिड़की से बाहर देखती है। दूर तक सफेद बर्फ की चादर है। विचारों में खोई रानी धीरे से फुसफुसाती है, एक इच्छा। उसकी आवाज ठंडी हवा में गूंजती है और कहती है, काश मेरी बेटी की त्वचा बर्फ की तरह सफेद होती। और वो यह कहती है कि मेरी बेटी के होठ रक्त जैसे लाल और बाल आबनूस जैसे सुंदर होने चाहिए। और कुछ समय बाद उसकी वो इच्छा पूरी हुई और उसने एक राजकुमारी को जन्म दिया और उस सुंदर बच्ची का नाम स्नो वाइट था। स्नो वाइट के जन्म के बाद रानी एक जादुई नींद में चली जाती है, जिससे राजा गहरे दुख में डूब जाता है। और एक वर्ष बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन बहुत घमंडी और ईर्ष्यालु थी। उसके पास एक जादुई दर्पण था। वह रोज उस जादुई दर्पण से पूछती है, दर्पण दर्पण मुझे बताओ कि सबसे सुंदर कौन है। और दर्पण उसका नाम लेता तो वह संतुष्ट रहती थी। पर जब स्नो वाइट बड़ी हुई और उसकी सुंदरता रानी से अधिक हो गई, तो दर्पण ने कहा कि स्नो वाइट सबसे सुंदर है। रानी यह सहन नहीं कर पाई और उसने कहा कि सबसे सुंदर मैं हूँ और कोई नहीं हो सकता। रानी यह सहन नहीं कर पाई और उसने एक शिकारी को आदेश दिया कि वह स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर छोड़ दे। शिकारी उसे जंगल में ले गया, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर दया आ गई और उसने उसे भाग जाने को कहा। उसने स्नो वाइट से कहा, तुम्हारी जान को खतरा है, इसीलिए तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। स्नो वाइट डर के मारे जंगल में भागती रही और एक छोटे से झोपड़ी तक पहुंची। वहां सब कुछ छोटा और सजा सवरा था। वह थककर 7वें बिस्तर पर सो गई। यह झोपड़ी 7 बौनों की थी, जो खदान में काम करते थे। 7 बौने खदान से लौटते हैं। उनके चेहरे दिन भर की मेहनत से थके हैं। वे रुकते हैं। स्नो वाइट को उनके एक बिस्तर में सोते हुए देखकर चकित हो जाते हैं। अगली सुबह उसने अपनी कहानी बताई और बौनों ने उसे अपने साथ रहने की इजाजत दी। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि किसी अजनबी के लिए दरवाजा न खोलना। बौने, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए, ध्यान से सुनते हैं। वे बोलते हैं, रानी बहुत दुष्ट है, वह तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकती है। स्नो वाइट, उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई, धीरे से जवाब देती है, मैं वादा करती हूँ कि मैं सावधान रहूंगी। पहली बार वह एक बूढ़ी पेडलर का वेश धारण कर झोपड़ी तक पहुंची। उसके पास एक सुंदर रेशमी फीता था, जिसे उसने बड़ी चालाकी से स्नो वाइट को दिखाया। उसने कहा, यह फीता तुम पर बहुत सुंदर लगेगा मेरी प्यारी, आओ तुम्हें पहनाओ। और स्नो वाइट रानी की मीठी बातों में आ गई। तो रानी ने फीता इतनी कसकर बांधा कि स्नो वाइट की सांसें रुकने लगीं और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी ने संतुष्टि से उसे देखा और सोच लिया कि उसका काम अब पूरा हो गया। शाम को जब 7 बौने लौटे, उन्होंने देखा कि स्नो वाइट जमीन पर पड़ी है, निःश्वास। लेकिन उनकी नजर उसकी कमर पर गई और उन्होंने फौरन फीता काटा। जैसे ही फीता ढीला हुआ, स्नो वाइट ने फिर से सांस ली। दूसरी बार रानी फिर आई। इस बार वह एक जादुई कंघी लेकर आई और फिर से बूढ़ी औरत बनकर झोपड़ी पहुंची। उसके चेहरे पर एक धोखे भरी मुस्कान है। वह एक सुंदर कंघी दिखाती है, जिसकी चमक एक गहरे इरादे को छुपाती है। उसने स्नो वाइट से कहा, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, मुझे इसे सजाने में तुम्हारी मदद करने दो। स्नो वाइट ने उसे अंदर आने दिया, लेकिन जैसे ही रानी ने कंघी उसके बालों में चलाई, वह फिर से बेहोश हो गई। स्नो वाइट अचानक गिर जाती है। उसका शरीर बेजान हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जीवन दूर हो रहा है। राहत की सांस के साथ रानी झोपड़ी से बाहर निकल जाती है। स्नो वाइट को फर्श पर छोड़ देती है। रानी खुश होकर चली गई। जंगल के हृदय में रानी ने स्नो वाइट के लिए एक और योजना बनाई, और इस बार उसकी चाल आत्मविश्वासपूर्ण और खतरनाक है। जब बौने लौटे, उन्होंने कंघी देखकर शक किया, और जैसे ही कंघी हटाई, स्नो वाइट फिर से उठ गई। तीसरी बार रानी ने एक जादुई सेब बनाया। वह सेब आधा लाल और आधा सफेद था। रानी किसान की महिला बनकर आई और बोली, यह सेब बहुत स्वादिष्ट है, मैं आधा खाती हूँ, तुम भी आधा खाओ। उसने सफेद हिस्सा खाया, और जब स्नो वाइट ने लाल हिस्सा खाया, वह जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सांसें बंद हो गईं। इस बार जब बौने आए तो उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी। उन्हें बहुत दुख हुआ। पहाड़ की चोटी पर बौने धीरे से स्नो वाइट को एक क्रिस्टल ताबूत में रखते हैं। वे उसकी देखभाल करते रहे और जंगल के जानवर भी उसकी रक्षा करते थे। कई दिनों तक वह यूं ही पड़ी रही,
जब तक कि एक दिन एक राजकुमार वहां से गुजरा। उसने स्नो वाइट को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह स्नो वाइट पर टकटकी लगाए हुए है, उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर हैरानी से फुसफुसाते हुए, यह कौन है, कितनी सुंदर। बोनो के घर के अंदर एक गंभीर शांति छाई हुई है, क्योंकि राजकुमार ताबूत को ले जाने का अनुरोध करता है। उसने बोनो से ताबूत ले जाने की अनुमति मांगी। उनके चेहरे दुख से भरे हुए हैं। जब उसके सेवक ताबूत ले जा रहे थे, एक सेवक ठोकर खा गया। इस झटके से स्नो वाइट के गले में फंसा सेब का टुकड़ा बाहर निकल गया और वह जाग उठी। स्नो वाइट जागती है, उसकी आंखें अचानक से खुलती हैं और वह फुसफुसाती है, मैं कहाँ हूँ? राजकुमार राहत के साथ जवाब देता है, आप सुरक्षित हैं। राजकुमार ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे स्नो वाइट ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। एक भव्य विवाह समारोह हुआ, जिसमें सभी आमंत्रित थे, इवन रानी भी। रानी वहां आती है, लेकिन जब वह स्नो वाइट को देखती है तो उसकी जीत की खुशी एक कड़वे दुख में बदल जाती है। शर्म और गुस्से से भरी, रानी महल से भाग जाती है। स्नो वाइट और राजकुमार हमेशा के लिए खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।